ओम शांति। 19 मई 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसीलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो, अर्थात बाबा की ही श्रीमत है जो हमें श्रेष्ठ आत्मा बना सकती है, हमें देवी देवता बना सकती है और उसके साथ साथ हमारा भविष्य बहुत सुंदर बना सकती है। हमने जितने भी व्यर्थ कार्य किए, बुरे कर्म किए, वो हमारे सही कर्म उन सभी बुरे कर्मों को काट सकते हैं, या फिर यदि हमारे जो बहुत ज़्यादा बुरे कर्म हैं उन्हें हमारे ये अच्छे कर्म थोड़ा कम कर सकते हैं। इसीलिए हमें बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलना होगा। कभी भी बाबा की श्रीमत को बोलना नहीं होगा, क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे, जब आप ज्ञान को धारण करते हो तो आपको 1 का 100 गुना फल मिलता है, वैसे ही जब आप ज्ञान के विपरीत कोई कार्य करते हो तो आपको 1 का 100 गुना दंड भी मिलता है। इसीलिए बहुत ध्यान रखना है, कभी भी आप श्रीमत को भूलो नहीं। अपनी मत को छोड़कर एक बाबा की मत पर चलो, क्योंकि हमारी मत तो किसी काम की नहीं है, परंतु बाबा की मत हमारा जीवन बहुत सुंदर बनाती है, हमारे आसपास की आत्माओं का कल्याण करती है। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे, आप सबसे मीठा बोलो, तो जो आपके घर में आपके भाई बहन हैं, आपके मम्मी पापा हैं, या फिर जो लड़कियां हैं जिनकी शादी हो गई है, वो अपने ससुराल वालों से अच्छा व्यवहार करें, तो उनका केवल अच्छा व्यवहार दूसरी आत्माओं को तृप्त नहीं करेगा, उनके जीवन में सद्भाग्य को इनवाइट करेगा, उनका जीवन और सुंदर बनता जाएगा। ये होता है श्रीमत का कमाल। इसीलिए बाबा की मत पर चलो और उसे कभी मत भूलो। अगला पॉइंट है, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उसका कदर करना है। बेपरवाह बन बाप पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। हमें बाबा जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, माना बाबा की पढ़ाई, बाबा के उच्च संकल्प, ये है अविनाशी ज्ञान रत्न। इस संसार में यदि कोई त्रासदी हो जाती है, कोई विपदा आ जाती है, तो जो स्थूल धन है वो तो चोर चुरा सकता है, या विनाश में, आपदा में वो सारी चीज़ें समाप्त हो सकती हैं, परंतु जो ज्ञान धन बाबा ने हमें दिया है मुरली के माध्यम से, वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो हमें बाबा के उसी खजाने की बहुत कदर रखनी है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि उसका हमें बहुत ज़्यादा दंड मिलेगा। इसीलिए कभी भी बेपरवाह नहीं बनना है। हमारा हर एक कर्म बहुत सुंदर होना चाहिए, जिसे देखकर अन्य आत्मा भी कहे कि कितना सुंदर कर्म है। ज़रूर ये विशेष आत्माएं हैं, उन्हें आपको देखकर ही अनुभव हो कि इनके अंदर अलग ही विशेषता है। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो आपको, यदि हमें इस बात का संपूर्ण निश्चय है कि बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, तो अपार खुशी में रहना है कि कितना ऊंचा भाग्य हमारा है। जिसे स्वयं निराकार परमात्मा ने चुना हो, उसका भाग्य कितना अधिक ऊंचा होगा, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगला पॉइंट है, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल ना आए। यह आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है, कह का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है, हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं।
अर्थात ईश्वर के घर में कभी चोरी नहीं की जाती। ये समस्त संसार परमात्मा की देख रेख में चलता है। तो इस संसार में यदि हम थोड़ा भी ऊपर नीचे करते हैं तो वो पकड़ ली जाती है। इसीलिए कोई भी चोरी का ख्याल हमारे दिमाग में ना आए, क्योंकि वो हमारे पुण्य कर्मों को समाप्त करता है। जो हमारे अच्छे कर्म है हमें उन्हें संचित करके रखना है ताकि हमारा भाग्य सुंदर बने। यदि हम ये व्यर्थ के कार्य करके अपने पुण्य कर्मों को समाप्त करेंगे तो हमारा भाग्य कैसे अच्छा बनेगा। इसीलिए बहुत ध्यान रखना है कि यह गंदी आदत है। और कहा भी जाता है कि यदि आपने थोड़ा ही चोरी की है तो भी उसकी गिनती चोरी में तो होगी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपने चोरी ही नहीं की है, चोरी की है और आपको उसका पाप भी लगेगा। तो अपने अंदर से पूछना है कि हम कितने हद तक पुण्य आत्मा बने, कहाँ तक पुण्य आत्मा बने। क्या हम अपने संकल्पों को उस तरह कंट्रोल कर पाते हैं या व्यर्थ में हम अपने संकल्पों के साथ ही बहते रहते हैं। हमारा उत्तरदायित्व है अपने आप को चेक करना, क्योंकि हम कोई साधारण पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, हम विशेष पढ़ाई पढ़ रहे हैं और वहाँ पे हमें हर क्षण एक विशेष अटेंशन रखना होगा। हम जरा भी ध्यान से इधर उधर किए तो हम व्यर्थ के कार्यों में फंस सकते हैं। अगला पॉइंट है निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। अर्थात जो रूहानी रहम दिल बच्चे वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं, निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीबों को बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनना है। आपका उत्तरदायित्व ही यही है कि यदि आपके सामने कोई भी आत्मा परेशान है, दुखी है किसी भी रूप में, उसके जीवन में कोई भी उथल पुथल चल रही है, तो सबसे बड़ी बात कि पहले आप उसे शांत करिए, उसकी समस्या का समाधान उसे दीजिए ताकि उस आत्मा को लगे कि ये विशेष आत्माएं हैं और मुझे देखिए कितनी जल्दी शांत कर लिया, वरना मैं कितनी देर तक परेशान रहता। तो क्या आप उस तरह रहमदिल बच्चे हो जो हर आत्मा को महादान देते हो, उसकी समस्या में उसको साथ उस समस्या से बाहर निकालते हो। चेक करनी है आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो दान नहीं। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हर आत्मा को सहयोग करना है कि वो आत्मा भी अपना भाग्य सुंदर बना पाए। अगला पॉइंट है सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। अर्थात हमेशा हमें बाबा की याद में रहना है और हर क्षण देखिए आजकल के दौर में हम सब बच्चे बाबा के बाहर जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हमारा पूरा समय घर के अंदर या आश्रम के अंदर बीत जाए ताकि हमें किसी व्यर्थ आत्मा का संग न सहना पड़े। तो हमें बाहर तो निकलना ही है, परंतु जब हम अपनी याद में बाबा को बनाए रखते हैं तो हमें सामने वाली आत्मा चाहे जैसी भी हो उसका रंग हमारे ऊपर चढ़ता नहीं है, वो आत्मा किसी भी रूप में हमें प्रभावित नहीं कर पाती है। इसीलिए सदा एक बाबा के श्रेष्ठ संग में रहो, उन्हें हमेशा याद रखो, अपने हर कार्य में याद रखो। ओम शांति।